75,000 दंगे कांग्रेस की सरकार ने कराए और सारे मुस्लिमों का जो है उन्होंने, चाहे उसका मलियाना कांड हो या मेरठ कांड हो, सारे जो है। और यहाँ आप जो है 2014 के बाद मुझे आप ही बता दो, एक दंगा बता दो। और अब भी 2024 में इंशाल्लाह 2400 के पार बीजेपी की सरकार आएगी। और अगर नहीं आई तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ, आप हिंदुस्तान छोड़ दूंगा मैं अगर मोदी की सरकार नहीं आई। कोटा क्यों दें? मतलब हम जनरल से आते हैं तो हमें हमारे सीट का के SC ST को दे देते हो आप, क्योंकि कोटे से आए। भाई जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। मोदी जी कहते हैं जो पढ़ेगा जितनी काबिलियत उतनी सीट। ये नहीं कि जितनी संख्या आपकी इतनी हिस्सेदारी, नहीं, जितनी काबिलियत उतनी सीट। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूंगी कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं जरूरी हैं। जिस प्रकार से सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता त्रस्त है और हाय हाय कर रही है, बावजूद इसके बीजेपी का कोई भी नेता इस पे साफ तौर पर बोलता नहीं दिखाई दे रहा। कहा जाता है कि मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन अफसोसन अमेठी की वो वारदात तो याद होगी जहां पर PRB के संस्थापक दानिश अंजार के साथ हाथापाई की गई, मार पिटाई की गई और सवाल किया जा रहा है क्या यही है यूपी का रामराज, क्या यही है सरकार की साजिश? सच्चाई सीधे तौर पर बात करूंगी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फौजान है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार जिस प्रकार से महंगाई करके आम जनता को परेशान कर रही है, आपकी क्या राय है? कोई महंगाई नहीं है। जो लोग कमा नहीं रहे उन्हें लग रही है महंगाई, क्योंकि अपना जो है काम करना चाहते नहीं है। वो घर पे बैठकर आराम से मस्ती करना चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मुल्लाओं के पेश कौन कमाना नहीं चाहता सर? आप कमाना नहीं चाहते? भैया हम जो है, अगर तुम कह रहे हो बेरोजगारी है, ठीक है, मैं जो है मैंने होटल मैनेजमेंट करा है, 10 साल का एक्सपीरियंस है और 5 स्टार होटल में नाइट क्लब में जॉब करता हूँ, ठीक है। वहाँ जो है एक एक आदमी का बिल 10, 15, 20 लाख रुपए होता है। तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? जब लोग खुश हैं जब तो वहां पर उड़ा रहा है पैसा। वो तो जो विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस, आम आदमी और ये जो है बीजेपी को बस क्या हो गया जी, वहां की किसी लड़की भाग गई कि जी बीजेपी ने भगवा दी। वो विपक्ष को जो है बीजेपी की टांग खींचनी है, और जबकि मोदी जी पूरी दुनिया में डंका बजवा रहे हैं। महंगाई से जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई। आप कह रहे हैं होटल मैनेजमेंट किया है, लोग सब्जी खाने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टमाटर तो बड़ा महंगा। ये सब्जी कोई मोदी ने महंगी नहीं करी, ये आपदा है जो बारिश की वजह से जो है सब्जियां महंगी हो गई है, बस और कुछ नहीं। पहली बार बारिश हुई है, इससे पहले क्या बारिश? पहली बार बारिश नहीं, इसमें जो है बिना मानसून के जो बारिश हो गई थी। मतलब मई में कहीं बारिश नहीं होती, इसलिए जो बारिश हो गई थी तो इसे नुकसान हो गया था। बेरोजगारी का क्या बहाना देंगे अब आप? क्या बेरोजगारी? कहाँ है बेरोजगारी? तुम जॉब नहीं कर रहे? तुम नेशनल दस्तक में तुम जॉब कर रही हो। मेरा मानना है आपकी सैलरी 40-50 रुपए होगी कम से कम। तो फिर क्यों? कहाँ है बेरोजगारी? जनता की बात करिए ना, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? जब तुम आप एलिजिबल ही नहीं होगे, जब तुम आप जितने भी बेरोजगार हैं वो मेरे पास CV लाओ और मैं उनकी जॉब लगवाता हूँ, गारंटेड। आप जॉब लगवाएंगे? मैं लगवाऊंगा जॉब। सरकारी नौकरी का क्या होगा? क्योंकि तमाम युवा सरकारी नौकरी हमने खत्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, क्योंकि सरकारी नौकरी जो होके वो काम नहीं करते। 10,000 रुपए मात्र प्राइवेट में दे रहे हैं, 10-15 हजार, उसमें गुजारा कैसे चलेगा? 10-15 हजार रुपए भाई हमें तो नहीं मिले। 10-15 हजार, मुझे 60 माशाल्लाह 80 हजार रुपए मिल रहे हैं सैलरी। क्या दिक्कत है? आप सड़कों पर निकलते हैं, मैं जानना चाहूंगी, आप सड़कों पर निकल? बिल्कुल जाते हैं सड़कों पे। लोगों से बातचीत करी है आपने? जी करिए। वो क्या कहते हैं? महंगाई को लेके हाय हाय कर रही है जनता। महंगाई जो है बस 1 महीने से बढ़ी हुई है, क्योंकि जो है वो बारिश ज्यादा हो गई थी, इसलिए केजी टमाटर महंगा थी, धनिया महंगा जी, अदरक महंगा। अब तो बारिश खत्म होने वाली है, सस्ता करवा दीजिए फिर। अभी कहाँ हुई है बारिश खत्म? आज अभी मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ तो अभी भी बारिश बहुत तेज हो रही है, तो इसलिए जो है सब्जियां जो है पहुंच नहीं पा रही, लेट आ रही हैं। ये है अब जो बीजेपी के नेता पेशाब कर देते हैं, फिर तो आपको वो भी सही लग रहा होगा। कौन से बीजेपी नेता ने करा है? MP से जो वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी नेता ने जो है पेशाब करा, ठीक है। तो अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो है उनके जो है पैर धोए, ठीक है, और उसे जो है उसके घर पे बिल्डोजर चला दिया गया है। लेकिन जो विपक्ष को ये दिखेगा कि मुसलमान के घर चला दिया बिल्डोजर, वहां चला दिया बिल्डोजर, लेकिन जो है जो सजा करेगा उसे जो है सजा मिलेगी। जो गुनहगारों को सजा मिलेगी। विकास दुबे याद होगा आपको, उसका एनकाउंटर करवाया ना करवाया? तो क्यों? ये जहां कोई मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं है, जहां जो मुजरिम है उसे सजा मिलेगी। दानिश अंजार की पिटाई कर दी गई ये जानकर कि ये मुसलमान है, अब भी आप यही करेंगे? दानिश अंजार के बारे में मैं नहीं जानता, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, जब तक उनसे बात नहीं होती क्या नहीं होता, मैं उसके इसमें कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन ये वही तो बता रही हूँ, नाम देखकर पिटाई करते हैं भाजपा वाले। आप किससे हैं? आप मुस्लिम हैं, आप दलित हैं, पिटाई होगी, बुलडोजर चलेगा। जी मैं हाँ मुस्लिम हूँ और बीजेपी समर्थन हूँ, ठीक है। असल में मैं दिक्कत करता हूँ क्या है, विपक्ष को क्या है, खास तौर से जो है मतलब
समाजवादी पार्टी और बसपा को जो है ये है कि कोई भी सचिव ये बन जाते हैं और वो 50 गाड़ी लेके मत दादागिरी कर देते हैं। हमारे योगी जी ने जो है वहां की गुंडागर्दी खत्म कर दी है। दिक्कत ये है, महिलाएं तो अभी भी सुरक्षित नहीं है। महिला कौन है सुरक्षित नहीं है? भाई मैं नोएडा में बिजनेस करता हूँ और नोएडा में जो है आप 12-1 बजे जो है कभी भी निकल जाओ। जब से हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं वहां खुलेआम लड़कियां घूम सकती हैं। और जो है पहले जो है वहाँ के जो कुछ समाज के लोग थे वो पहले हफ्ता वसूली करते थे आइसक्रीम वालों से, छोले कुलचे वालों से, छोले भटूरे वालों से। लेकिन जब के योगी जी आए सबकी गुंडागर्दी खत्म कर दी है और अब इस देश में जो है गुंडागर्दी चलेगी नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले एक भी बार पहलवानों के प्रदर्शन में तो नहीं दिखाई दिए। पहलवानों का प्रदर्शन जो है वो जब का मतलब 2010 में पहलवानों के साथ जो है वो होता है ये कांड और उत्पीड़न और जो है एफआईआर होते 2022 में। ये हमें संबंध 12 साल से वो सो रहे थे क्या? जब जागो तभी सवेरा। जब 12 साल तक सोए रहे थे मतलब कौन सी नींद की गोली खाई थी? अल्प्रेस खा ली थी क्या? अल्प्रेस के 50 पत्ते खा लिए थे जो 12 साल बाद उन्हें याद आ रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है। उनकी शादी में जा रही हो आप, उनसे आशीर्वाद ले रही हो, पता नहीं भाई क्या गया था। ये कहा तो जा रहा है कि ये सब करना पड़ता है। ब्रजभूषण दबाव बनाता था इन चीजों का भी, मतलब शादी में आने का दबाव बनाता था कि शादी में आइए खाना खाइए दबाव। उसे क्या फायदा हो रहा है भाई? ब्रजभूषण WFI का अध्यक्ष था और MP है और मजबूत नेता है और उसके लिए जो है वो उनका भूखा है कि वो हमारे घर पे आए। उनके घर पे तो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री आते हैं। दबंग है तभी तो तमाचा जड़ देते हैं, इतनी शर्मनाक करतूत करते हैं। दबंग नहीं है, दबंग नहीं है, वो MP हैं, सांसद हैं हमारे और वो WFI के अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ी पोस्ट है उन पर। वो जो विपक्ष पार्टियां हैं कांग्रेस और जहां तक ये मतलब मुद्दा क्या है, जैसे कांग्रेस वाले या आम आदमी वाले मतलब ये कहते हैं कि मतलब मॉब लिंचिंग हो गई, ये हो गई, दंगा। 75,000 दंगे कांग्रेस की सरकार ने कराए और सारे मुस्लिमों का जो है उन्होंने, चाहे उसका मलियाना कांड हो या मेरठ कांड हो, सारे जो है। और यहाँ आप जो है 2014 के बाद मुझे आप ही बता दो, एक दंगा बता दो। दंगे नहीं पता? बताओ मैं अभी हुआ है त्रिपुरा में वो उनका आपसी लड़ाई है जो मतलब मेन जो जहांगीरपुरी, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जहांगीरपुरी का कौन दंगा हो गया? रामनवमी के दिन किस प्रकार से रैली निकलती है और हिंदू मुसलमान पर पत्थर, कितने लोग मरे? कितने लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं आप? मरने कितने लोग मरे? आप मरने का इंतजार, घायल हुए, तमाम बच्चे घायल हुए, बुलडोजर चलाया गया, परेशान कर दिया गया। बुलडोजर चला, वो तो जब इलीगल प्रॉपर्टी आप बनाओगे तो बुलडोजर चलेगा। हमारे मोदी जी कहते हैं कि इलीगल कोई नहीं बनेगा, यहाँ से जो है हटाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। मतलब मैंने इतने हाईवे देखे, वहां पर अगर मंदिर आया तो मंदिर भी टूटा गया, मस्जिद आई तो मस्जिद भी टूटा गया। और अगर चर्च भी, वहां पर कोई पार्टी नहीं है हिंदू मुस्लिम। सवाल ये है बना कैसे? पुलिस प्रशासन तब सो रही थी जब वो मंदिर और मस्जिद बन रहे थे या वो घर बन रहे थे, तब कहां थे? बताओ सबसे बड़ा काम क्या है मोदी जी को PM बनाने का? PM तो कौन बनाता है? आप जैसे यूट्यूबर। जिस दिन आप मोदी विपक्ष वीडियो बनाना छोड़ दोगे, यानी कि मोदी के खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दोगे, तो उस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जो है हमें मुफ्त में जो है पब्लिसिटी कर दे तो हमारी और हमारी सरकार आ जाती है। और अब भी 2024 में इंशाल्लाह 2400 के पार BJP की सरकार आएगी। और अगर नहीं आई तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ, आप हिंदुस्तान छोड़ दूंगा मैं अगर मोदी की सरकार नहीं आई। 24 में मतलब जबरन बना रहे हैं ना? जबरन नहीं अभी EVM घोटाला बोल रहा है। EVM घोटाला नहीं, चाहे आप बैलेट पेपर पर करा लो या EVM घोटाला पर करो, 400 के पार मोदी की सरकार। क्योंकि तुम्हारा विपक्ष जो है बौखलाया फिर रहा है, चारों मतलब सब गठबंधन करने की तैयारी में है। क्योंकि हमारे बड़े कहते थे कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लो सामने वाला राजा शरीफ है। शरीफ राजा बता। हाँ, अगर सारा विपक्ष एक हो की जाए, बात में बेरोजगारी पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते। अगर सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लो कि राजा अच्छा है। मन की बात में बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर पे चुप्पी क्यों साध रखी है मोदी जी ने? मणिपुर में अभी कार्रवाई होगी, जो कब होगी? अभी जल्दी होगी। जो 100 से अधिक लोग मर गए हैं वहां पर। जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलेगी। अभी कार्रवाई की जाए, CBI को केस सौंपा जा चुका है। जो गुनहगार होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। सबके मरने के बाद मिलेगी? नहीं, वहां फोर्स पहुंच चुकी है और सब कार्रवाई चल रही है। अब तुम जल्दी देख लोगे कि वहां कार्रवाई हो रही है। मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? पहले तो वो मनमोहन को मौन मोहन कहते थे, अब वो खुद मौन बन गए हैं। अरे भैया, हमारे मोदी जी अच्छा कोई बोलता ही नहीं है। पूरे दुनिया में डंका बजा रखा है। अभी बीकानेर में परसों रैली हुई है, 10 लाख लोगों की पब्लिक थी। क्यों? क्योंकि उन्हें दीवानगी इतनी है कि उन्हें पता है कि 2024 में फिर रामराज बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगी 2024 के बाद। हिंदू राष्ट्र बनेगा जी। आप एक मुस्लिम हो के हिंदू? बिल्कुल बनेगा जी हिंदू राष्ट्र, मैं समर्थन करता हूँ। जो क्या फायदा होगा आपको? क्या फायदा होने वाला है मुझे बताइए। ये फायदा ये होगा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म हो जाएगी।
हिंदू राष्ट्र बना के। हाँ, हिंदू राष्ट्र बना के। दलितों का क्या होगा, बहुजनों का क्या होगा, आरक्षण कितना मिलेगा, कोटा कितना मिलेगा, बताइए जरा। दलितों को भी खूब कोटा मिल रहा है, खूब जॉब मिल रही है। वहाँ SC ST रिजर्व सीट है वहां पर, जो मतलब आप कहीं भी चले जाओ बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर जो है SC ST कोटे से आते हैं। और ये कोटा क्यों दें भाई, हम कोटा क्यों दें? मतलब हम जनरल से आते हैं तो हमें हमारी सीट का के SC ST को दे देते हो आप, क्योंकि कोटे से आए भाई, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। मोदी जी कहते हैं जो पढ़ेगा जितनी काबिलियत उतनी सीट। ये नहीं कि जितनी संख्या आपकी इतनी हिस्सेदारी, नहीं, जितनी काबिलियत उतनी सीट। आप नारे से ही मुकर गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे मोदी जी कह रहे हैं जो कामयाब होगा, जो अपना जो है जो पढ़ेगा ज्यादा वो ही आगे आएगा। माफ करिएगा, अब आपको तमाम लोग अंधभक्त जरूर कहने वाले हैं, क्योंकि आंख बंद करके कहते हैं मोदिया बिंद हो गया है। मोतिया होता है मोदिया। अंधभक्त जो है, आप जैसे यूट्यूबर और विपक्ष बोलते हैं जो मोदी जी के फेवर में होते हैं, उसे आप अंधभक्त का नाम ले देते हो। बस, कोई अंधभक्त नहीं है, सब कुछ मोदी। अच्छे दिन किए, सिलेंडर के दाम 1100 पार हो चुके हैं, परेशान नहीं है आप? सिलेंडर से कोई परेशानी नहीं, 1100 का है, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 में भी खरीद लेंगे। 5000 में खरीदेंगे, जब तक मोदी जी रहेंगे हम तो 5000 में खरीदेंगे। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। कह रहे हैं मोदी है तो मनहूसियत है। नहीं नहीं नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। अगर ये आप जो है आप चैनल पे हमारे प्रधानमंत्री को आप मनुष्य बोलो, वरना पंगा हो जाएगा। अच्छा, आप मेरे साथ भी हाथापाई? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम मोदी से बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो। और उनके लिए कुछ बोल नहीं सकते, वो कामों पे नहीं बोलना चाहते, विपक्ष उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकता। कह रहे विपक्ष की बोलती बंद कर देते हैं मोदी जी, बोलने तक नहीं देते संसद में। एक बात बताओ, विपक्ष का काम क्या है? बस मोदी जी को बुरा कहना, मुद्दे उठाना, महंगाई पे बोलना। क्या मुद्दा? मतलब कांग्रेस के जमाने में महंगाई नहीं थी? 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है आपको। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में? 10 साल हो गए जब हमें पीछे से गैस महंगी आ रही है, तो यहाँ भी महंगा होगा। ये क्या मोदी जी अपने घर से लाए हैं? बताओ, मोदी जी अपने तरफ से सस्ता कर दें, अपने तरफ से वो कर दें क्या? किया ही क्या है मोदी जी ने, लोग परेशान है, हाय हाय कर रहे हैं। मोदी जी हमारे GDP 5वें नंबर पर आ गई है, और क्या चाहिए? पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है पूरे दुनिया में मशहूर हो रहा है कि इससे थरथर कांपता है हमारा पाकिस्तान, जो थरथर कांपता है मोदी के आवाज से। पाकिस्तान पे क्यों जा रहे हैं, यही तो समस्या है। सवाल आपसे किया जाएगा, सवाल भारत में आपने मोदी जी को वोट दिया, आप पाकिस्तान पे क्यों पहुंच रहे हैं? हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? महंगाई 200 की हो या 2। पाकिस्तान से क्यों लेना देना नहीं है? मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो हमारे ऊपर बम फोड़ता था, हमारे सैनिक मारता था, और कांग्रेस की कोई कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन हमारे मोदी जी के राज में जो है कोई उफ नहीं कर सकता उनके सामने। हम हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उड़ाएगा तो हम आंख तो चाइना ने क्या किया था जो घुस आए थे बॉर्डर पर? चाइना की अब औकात नहीं, चाइना को भी सबक सिखाएंगे जल्दी। वहां जो हमारे सरहद पे जो बैठे हैं वो सारे जो है उन्हें चाइना को भी भगाएंगे। अभी जो वक्त का देखते जाओ, 2024 में 400 के पार। विपक्ष एकजुट हो रहा है, बड़ी बैठक की है। यही तो हमारे अंदर खुशी है कि विपक्ष पूरा एक हो जाए तो राजा अच्छा है। और सारे विपक्ष जोर लगा लो, क्योंकि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2024 में मोदी प्रधानमंत्री। 14 से पहले कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। आप देखिए, एक लकीर खींच दी है मोदी जी ने और भाजपा ने खास तौर पर कि ये हिंदू, ये मुस्लिम। ये आप जैसे यूट्यूबर फैला रहे हो कि हिंदू मुस्लिम हो गई है। हमारे यहाँ ओखला में चल के देखो, मेरा घर यहाँ पर और बराबर में मंदिर है। अच्छा, मैं फैला रही हूँ, आप लोग, मैं पहली बात तो नहीं कह रही हूँ, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या 2014 के बाद ये हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ी है या नहीं। 24 में फिर से भाजपा लाएंगे। भाजपा आ गई। अब तो इलेक्शन अगर ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि जो है 2024 में कोई नहीं इलेक्शन ना हो तो मान लीजिए ना कि ईवीएम घोटाला कर रहे हैं आप। 2024 के बाद तो वैसे भी इलेक्शन नहीं होना, ये तय है बिल्कुल। लोकतांत्रिक देश में है। 2026 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और जब तक हिंदुस्तान रहेगा RSS और बीजेपी का हमारा राज रहेगा। हमारा राज यानी कि स्वीकार लिया ना भाजपा से। बिल्कुल भाजपा समझिए, भाजपा का समर्थन पक्का वाला समर्थन। शर्मनाक महसूस हो रहा है या ये तो बहुत गर्व से बता रहे हैं आप? बिल्कुल गर्व है, हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर गर्व है। आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है। सुरक्षित है। 2014 से पहले की हालत देख लो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, वहां जो अकेली लड़कियां नहीं निकल सकती थी, और जो है जो कुछ गुंडे थे उनसे जो है वसूली करते थे। लेकिन जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, सारा गुंडा राज खत्म हो गया है। और असल में ये सब हिंदू मुस्लिम करते ये कुछ नहीं है। मुस्लिमों को मेन प्रॉब्लम ये है कि उनकी बदमाशी, उनकी गुंडागर्दी वो खत्म कर दी है हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने। बस ये दिक्कत है, और कुछ नहीं है। गुंडागर्दी करते हैं मुसलमान, करते थे योगी जी से पहले के जी। कोई समाजवादी, सुनो जी, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, बसपा के महासचिव, ठीक है जी, कोई किसी पुलिस ने पकड़ लिया, 50 गाड़ी लेके पहुंच गए, DM PM को और SHO को हड़का दिया और वहां जी निकल के आ गए। क्यों?
अब योगी जी के उसमें सरकार में जो किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई चला जाए सबके गुंडा खत्म करते हैं। मेन दिक्कत ये है, मतलब बाकी पार्टियां गुंडा राज को बढ़ावा देती गुंडा राज को बढ़ावा देती है बाकी पार्टियां। मैं अचंभित हूँ, सच बता रही हूँ, आपके एक एक शब्द सुन के अचंभित हूँ। और तमाम लोग ये मैं नेशनल दस्तक के थ्रू यही कहता हूँ कि बिल्कुल जो है ये रियलिटी सरकार है, रियल सरकार है और गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहां पर आदिवासी समुदाय पे अत्याचार पे अव्वल नंबर पर आ रहा है। पैर धुल के तो पी रहे हैं लेकिन सम्मान नहीं दे रहे। अब एक बात बताइए, कोई एक लड़का अगर गलत निकल जाए तो इसमें पूरे पार्टी को गंदा कैसे बोल सकती हैं आप? हमारे शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपने घर बुलाया, ठीक है, उनके पैर धोए और उसके घर पर जो गुनहगार था उसके जहां बुलडोजर चलाया। तो आप एक दीवार तोड़ने को आप बुलडोजर, एक दीवार आप इसे नहीं, आप मुझे एक दीवार तोड़ने को आप बुलडोजर चलाना बोल रहे हैं? एक दीवार तोड़ने को बुलडोजर आपने तोड़ा था क्या? बुलडोजर ने तोड़ा था? पहले आप ये बताइए। एक दीवार टूटी। में आप सोशल मीडिया की परेशानी ही यही है कि मतलब हमारे मोदी जी की बस एक कमी हो जाए तो उसे पकड़ लेते, लेकिन जो अच्छाई करेंगे आप उसे नहीं पकड़ोगे। मतलब आप अपने नेशनल दस्तक के थ्रू क्यों नहीं आप बोलो, आप क्यों नहीं बोलोगे सजा मिली उसे नहीं मिली? एक दीवार तोड़ने को मैं बता दूं, शिवराज सिंह ने बताया गलत व्यक्ति के पैर धुल रहे हैं। पैर धुलने की नौटंकी भी गलत व्यक्ति के साथ कर वो व्यक्ति वो नहीं था, दूसरा है कोई। ये भी तुम विपक्ष सब पागल हो गए हो, मजाक नहीं, विपक्ष सब पागल हो गए हो। मतलब जो है उसका जो है पैर धोया और जो है तुमने जो है विपक्ष, अरे तुम्हारा विपक्ष का काम यही है कि मोदी जी को बदनाम करा जाए और उन्हें हराया जाए। लेकिन क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं चक्कर में। मैं तुम्हारे अभी हाथ जोड़ रहा हूं और तुमसे कह के जा रहा हूं कि आप रिपोर्टिंग करना भी बंद कर दो मोदी के खिलाफ, क्योंकि 2024 में कोई नहीं रोक रहा। अच्छा, हम रिपोर्टिंग कर, यही तो आप कर रहे हैं, पत्रकारों की आवाज को दबा देंगे और हम बोल नहीं पाएंगे। यही तो आप चाहते हैं ना? नहीं, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बिकाऊ कर ही दिया है। मैं तो चाहते नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रोल जो ये कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का जो है अच्छी न्यूज दिखाता है। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ही रोल तुम जैसे यूट्यूबरों ने ही जो 80-20 का खेला करा है। पता है आपको, 80-20 का खेला तुम लोगों ने करा है, क्योंकि आप जो मोदी के खिलाफ बोलोगे तो वो हमारे जो बीजेपी समर्थन है, नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो सब एक हो जाते हैं। 80 एक होगा, 20 एक तरफ रहेगा। मुस्लिम समर्थन में है बीजेपी के, हैं मुस्लिम समर्थन में अब आ गए हैं। पसमंदा समाज जो है पूरा मुस्लिम समर्थन में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके अब्बासी साहब वो बने हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो है आतिफ रशीद साहब जो है वो सारे अभी ईरान में इराक में गए, वहां मस्जिद में गए। मोदी जी गए नहीं गए? आप उन्हें नहीं दिखाओगे कि जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? वहां मस्जिद में गए थे नहीं गए थे? मस्जिद में तो गए थे, लेकिन भगवा पहनने वाले पे तो बड़ा कटाक्ष किया जा रहा है। किसने कर दिया कटाक्ष? आए दिन बीजेपी के नेता करते रहते हैं। किस पे? भगवा कलर की एक कपड़ा नहीं पहन सकते, बिकनी तक पे बवाल कर दिया था कि ये इनका है। बताओ, रंगों तक को बांट दिया, जाति समुदाय को तो छोड़िए आप। भगवा हमारा प्यारा कलर है, ठीक है। आप भगवे कलर में आप बिकनी कैसे पहन सकते हो? ठीक है, अगर मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप भगवा कलर के ऐसे कपड़े पहनो अच्छा लगेगा आपके घर वालों को? बताइए। अगर हमारी पार्टी जो है इसके विरोध करती है तो ये तो बिल्कुल संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। भगवा कलर संस्कृति हो गई है। भगवा कलर का आप अपमान कैसे कर सकते हो आप? भगवा कलर के जो भिखारी बैठते हैं फिर उन्हें खाना बांटना शुरू करिए और घरों में बुलाइए। फिर तो आप चलिए मेरे साथ खाना बांट रहे हैं हमारे बीजेपी, हमारे गौतम गंभीर जो 1 रुपए में खाना दे रहे हैं एमपी साहब हमारे यहाँ पर। थाली मिल किसको रही है? किसी को नहीं। आप गई हैं कभी? हम भी गए हैं रिपोर्टिंग करने। आप जो है कल मिल रही है वो थाली? आप जो है कल चलना मेरे साथ गौतम गंभीर जी के वहां उन्होंने कई मंदिरों में लंगर लगा रखा है बिल्कुल। और हमारे विनोद बिछोड़ी जो है यहाँ के मयूर विहार के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनके कॉलेज में भी था। तो मतलब जो है सारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन विपक्ष का और यूट्यूबरों का सिर्फ यही है कि मोदी जी को नीचे दिखाओ, लेकिन इससे कुछ नहीं होने का। तो ये साफ तौर पर 2024 में आएगी बीजेपी, लिख लो ये। तो ये लिख कर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं भड़काने का काम कर रही हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रही हूँ, जनता की आवाज उठा रही हूँ। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम भड़का कर, और सत्ता में तो इस बार 24 में भाजपा सरकार आएगी। आपकी राय जानना, एक एक कमेंट बहुत जरूरी होगा इस वीडियो के बाद। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।